हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंदकिशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों जो हमारी क्लास है एसएससी जीडी 2025 मैथ्स है, ये समझ लीजिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ये जो पिछले मतलब वर्ष में पूछे गए हैं 23-22 सभी जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं इस समय सभी ही प्रीवियस हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन पर चलते हैं, देर ना करें। देखो, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 24 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, क्या है? 24 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहां पर अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले आयतन। आयतन घन का क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो क्या होता है? भुजा क्यूब। देखो, घन का आयतन चाहे वैल्यू होता है भुजा का क्यूब, अर्थात मानो भुजा कोई ए है, ए क्यूब। ठीक है, अब घन का आयतन क्या दिया है? घन का आयतन दिया है भुजा के बराबर हम घन का आयतन कर सकते हैं। तो ए क्यूब बराबर ये हमारा 64 है। ठीक है, क्योंकि हमें भुजा निकालना पड़ेगा तभी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ला सकते हैं। अच्छा, हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए बराबर √3 यहाँ हो जाएगा और 64 यहाँ हो जाएगा। हम लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा है, मान लीजिए कोई संख्या है तो हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ये तो 2 लिखा हो तो 2 की नहीं, लेकिन घन है तो वहाँ लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहां पर जो है, ध्यान से देखना, यहां पर जो है अब हम इसका घन निकाल लेंगे 64 का। 64 का घन निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 4 × 4 × 4, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा कितना हमारी आ गई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। तो हो जाएगा 6 × 4 का स्क्वायर, 6 × 4 × 4, 6 × ये कितना हो जाएगा? ऐसे कर लिया करो। देखो, 6 चौक 24, 24 चौका 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9। ठीक है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल है। ठीक है, यही हमारा फाइनली उत्तर है। देखो, जो क्षेत्र मिति होता है, क्षेत्र मिति में सब कुछ खेल किसका है? फार्मूलिक। अब यहाँ पर टोटल मैं पूरा एक तरफ से लिख रहा हूँ, ये आप नोट भी कर सकते हो, क्योंकि अब जितने भी प्रैक्टिस सेट मतलब कि आ रहे हैं मेरे, सभी में मेंसुरेशन के 1-2 क्वेश्चन जरूर मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे आपका तैयार हो जाए। चले नेक्स्ट। अब 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो, चार 400 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 300 मीटर लंबे पुल को 70
सेकंड में पार करती है। 70 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 70 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या है? तो ट्रेन की गति है, मतलब गति बताओ। ठीक है, देखो इसमें क्या करा है, लंबी ट्रेन है, ट्रेन की भी चाल जुड़ती है, ट्रेन की लंबाई भी जुड़ती है, प्लस पुल की भी लंबाई जुड़ती है इसमें। ठीक है, पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो। टोटल दूरी तभी तो होगी हमारी तय। ट्रेन की लंबाई, अगर मान लीजिए कोई स्टेशन है, स्टेशन की भी मतलब जो भी होता है तो वो भी जुड़ती है, और पुल की भी लंबाई। देखो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, यहां है ट्रेन की लंबाई हमारी कितना है 400, और पुल की लंबाई कितना है, पुल की लंबाई हमारी कितना है 300 है। ठीक है, समय कितना लग रहा है, समय हमारा लग रहा है 70 सेकंड। ठीक है, अब यहां पर जानते हैं आप लोग कि हमारा फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चाल या गति हमें निकालने हैं। चाल दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों जोड़ेगा। ध्यान देना ये जरूरी है, 400 प्लस 300 तभी पूरी दूरी होगी, बटे समय 70 सेकंड। 700 बटे 70, 2 जीरो कट गया, तो कितना बचा 70 बटे 7, ये भी कटा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब इसको किमी प्रति घंटा में चाहिए, तो 10 गुणे इसको 18 बटे 5 से हम गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 18 दूना 36 किमी प्रति घंटा। यही हमारी गति या चाल है। चले, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो थोड़ा सा बड़ा है, ये है शायद पाइप एंड सिस्टम का 3 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है। पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। देखो पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है, तथा पाइप डी उस टैंक को 40 घंटे में भर सकता है, तथा पाइप डी उस टैंक को 40 घंटे में भर सकता है, 40 घंटे में भर सकता है। पाइप सी तथा डी दोनों मिलाकर
पाइप सी तथा डी दोनों मिलाकर उस टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं? उस टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं? ठीक है, कितने घंटे में भर सकते हैं। एक और पाइप एंड सिस्टम का है, पाइप और टंकी। अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा गया है एसएससी जीडी में। देखो एक पाइप सी है जो 12 घंटे में भर सकता है। क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत हो। 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप डी उसी टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। पाइप सी तथा डी दोनों मिलाकर उस टैंक को कितने समय में या घंटे में भर सकते हैं? जानते हैं आप लोग कि यहाँ पर वही तरीका सबसे पहले ए है, सी कितने घंटे में? 12 घंटे में। और डी कितने घंटे में? 40 घंटे में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? सबसे बड़ा क्या है, 12 है कि 40 है? 40 है, तो 40 को पढ़ो, 40 दूना 80, 80 कटेगा 12 से नहीं। और इसके बाद 4 3 12, 120 कटेगा, 40 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम 120। टोटल वर्क, इनकी एफिशिएंसी निकालो, क्षमता 4 3 12, 12 दहमा 120। अब दोनों मिला करके, दोनों सी तथा डी दोनों मिला करके उस टैंक को कितने देर भरेंगे? सी तथा डी दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? टोटल हमारा कितना है? हमारा टोटल है 120। तो 120 बटे 10 और प्लस 3, ये हो जाएगा 120 बटे 13। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर दिया है, नोट कर लो, अच्छा है। देखो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा हम तेज चल रहे हैं। हमारे 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत अच्छा सा है, जिसको कहते हैं 0.4 सॉरी यही होता है जल्दबाजी में, 3467 बार लगा है, प्लस 0.1333, 2 अंक पर यहाँ बार लगा है, का मान है। ठीक है, का मान है। अच्छा ये बताइए, आप लोग को ये बता चुके हैं कि जो बार लगा होता है, ये तो पूरी संख्या तो आप देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी 2 अंक पर लगा है बार, और यहाँ पर भी 2 अंक पर लगा है बार। पहले आप लोग क्वेश्चन देखो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बताने लगता हूँ। देखो यहाँ पर, अच्छा हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जी, ये बार में है। बार का अर्थ आप जानते हैं, सबसे पहले ये बताओ। जैसे लिखा है 0.3466 और बार लगा है, ऐसे बार लगा है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 0.34, इसका अर्थ बार का ये होता है ना कि ये बार बार 6 7 6 7 6 7 ऐसे हमारा बढ़ता जाएगा, जिस पर बार है। जब हम भाग किसी पर देते हैं, मान लीजिए जैसे 10 है, अब देखो ध्यान से, तभी समझ में आएगा। 3 3 का 9, यहाँ पर कितना आया? 0 0, यहाँ पॉइंट बढ़ाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, फिर कितना आया? 9,
यहाँ कितना आया 3, फिर यहाँ कितना आया, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाओ कितना आया 3, फिर यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर कितना आया। तो हमें बार बार ये लिखना नहीं है, इसका अर्थ समझ रहे हो। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, 3 3 3 है ऐसे लिखा है, तो इसको हम सीधा सीधा कौन रिपीट हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है 3 बार बार, तो ये रिपीट हो रहा है, इस पर बार लगा दो, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो अर्थ इसका ये होता है। अब देखो यहां पर इसको हमने ये लिख दिया, फिर इसके बाद हमारा क्या है, ये है, अब ये है 0.1333, इसको हम कितनी बार 3 फिर 3 ऐसे लिख दो। अब ये दोनों को जोड़ दो, अभी वही उत्तर आएगा, परेशान न हो। क्यों लिखे हैं इतना बार, क्योंकि अब ये जो भी हम जोड़ेंगे वो रिपीट होंगे, तभी आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। हम वो गिनती नहीं कर रहे हैं, हम मतलब कि 2 3 4 बार ज्यादा लिखे हैं, फिर इसके बाद अब जोड़ का चिन्ह है, तो हम दोनों को जोड़ेंगे, फिर जोड़ने के बाद अभी बाद में जो आएगा बार बार रिपीट होता हुआ आपको दिखेगा, तो ये जब रिपीट होता दिखेगा तो वहीं पर हम सीधा बार लगा देंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, हम इसको ऊपर लिखेंगे, कैसे जोड़ते हैं ये देखो, पहले इसको लिखो 0.3 हम जोड़ रहे हैं, 4 6 7 6 7 6 ठीक है। अब यहां पर लिखो 0.1333, वही 33 बार बार हो रहा रिपीट 33, यहां पर भी। अब इनको जोड़ दो, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, 7 3 10, 6 3 9 10, ठीक, 7 3 10, एक हासिल 11, फिर यहाँ 6 3 9 1 10, फिर यहाँ 7 3 10 1 11, फिर 6 3 9 1 10, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 7 और हासिल 1 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.0। ठीक है, अब देखो रिपीट क्या हो रहा है 0 1 0 1, रिपीट ऐसे हो रहा है। अभी यहाँ पर कुछ होता तब आता, तो यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट हमारा हो रहा है 0 1 0 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली सीधा सीधा हम लिख सकते हैं हमारा 0.48, रिपीट क्या हो रहा है 0.1, यही इसी पर बार लगा देंगे। ठीक है, यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। ठीक है ना, इतना मोट नहीं लगाएंगे, लेकिन समझ लीजिए बार है। ठीक है, जो रिपीट होता है बार बार उसी पर लगा देते, समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि बहुत एक्सप्लेन में आपको बताया हूं। चले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें हम आपको ऑप्शन देंगे 5 नंबर, हम आपको ऑप्शन देंगे और ऑप्शन से ही करना है यहाँ पर, क्योंकि नहीं समझने में दिक्कत होगी। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां देखो ऑप्शन देखो A B C D, यहां पर देखो 19 7 9 और 13। ठीक है, अच्छा अब यहां पर पूछ रहा किससे विभाज्य है, ध्यान से देखना आप लोग, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से पहले क्वेश्चन देखो।
देखो इसको हम लिख सकते हैं 142 माइनस 1। यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये फार्मूला तो आप जानते हैं। बस इसी पर आपको रखना है। 142 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, 142 माइनस 1 एक ब्रैकेट में, ये हो गया 143, ये हो गया 141। 143 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 13। नो 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 नो, हाँ ये गलती कर दी अभी तो। देखो ये कितना हो गया, 143। पहले पूरा पूरा देखो क्योंकि जल्दबाजी में नहीं। और ये 141। 143 को हम किससे भाग करेंगे, देखो 143 11 करो, 11 यहाँ पर कितना 3 3 3 13, 11 और 13 से कट जाएगा। 143 का गुणनखंड है। अब देखो यहाँ पर 141 को आगे लिखो और 143 को क्या लिख सकते हो, 11 गुणे 13 कट रहा है, मतलब इसका फैक्टर है 143 का 11 गुणे 13। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले ये देखना है आपको, क्योंकि नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि ये अपने आप से कर दी। हम अपने आप से नहीं कर रहे हैं। देखो ऑप्शन में हमारे क्या है, सबसे पहले देखो 19 है। 19 से कहीं कोई संख्या कटेगी, नहीं कटेगी। 7 है, 7 कटेगी, नहीं कटेगी। 9 से कटेगी, 13 से भाग करेंगे, 13 का 13 कट जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा यही ऑप्शन 13 हो जाएगा। ऐसा ध्यान देना, नहीं तो ये फंसने वाले क्वेश्चन है। इसमें ये नहीं समझता 13 कट, एक संख्या तो कटी रही है ना 1 से, तो हमारा वही उत्तर हो गया। ये ना समझो पूरा कटी, तो ऐसा नहीं है, ये ध्यान देना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बच्चे फंस जाते हैं, सोचने लगते हैं, तो उसी में गलत हो जाता है। लेकिन ऑप्शन का भी खेल होता है, बहुत बड़ा ऑप्शन का खेल होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो यूनिट दी रहती है, मात्रक दिया रहता है, जैसे मीटर प्रति सेकंड, और हमारा उत्तर किस में है, किमी प्रति घंटा में। तो दिमाग वहां पर भी दौड़ाना है कि इसको, मतलब कि मीटर प्रति सेकंड में मेरा उत्तर आ रहा है, लेकिन इसको चेंज किस में किया है, घंटा में, किमी प्रति घंटा में। तो ये भी दिमाग बहुत ज़्यादा ऑप्शन से बहुत कुछ समझ में आता है क्वेश्चन का, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। हमने कहा कि इसको बताना जरूरी है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। और बस यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।